बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 9th क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें बेटा हम इसका जो है वीडियो के अंदर 2.1 वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और 2.2 वाला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बेटा पहले 2.1 को डिस्कस करते हैं। इसमें 2.1 में क्या कहता है, अ ट्रेन मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। आपको बेटा क्या डाटा दिया हुआ है, कहता है एक ट्रेन है जो कितने वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव कर रही है। कितने सेकंड के लिए वो हरकत करती है, 10 सेकंड के लिए, और आपने उसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटा इसमें दो चीज़ें आपको गिवन दी हुई हैं, एक तो इसकी वेलोसिटी दी हुई है, उसको v से लिखा, कितनी है बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 किलो की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। किलो का मतलब क्या होता है 1000 यानी 10 की पावर 3। और ये जो आवर है, एक घंटा, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36। तो 3600 पे एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3600। तो 3600 पे डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, आपके पास बाकी क्या बच गया, ये 36 और ये कितना बच गया 10। तो आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपकी कितनी गिवन दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड। उसने 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, हमने पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद आपको क्या गिवन दिया हुआ है बेटा, फॉर 10 सेकंड, कितना वक्त दिया हुआ है, कितने वक्त के लिए वो मूव करती है, 10 सेकंड के लिए। तो टाइम कितने, 10 सेकंड, वो भी हमने गिवन लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना था, इसका डिस्टेंस, उसको हम एस से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एस लिख लें या डी लिख लें, फासला हमने निकालना है। तो बेटा इसका फार्मूला क्या है, इसका एस इज इक्वल टू वी टी। एस का फार्मूला क्या है बेटा, वी मल्टीप्लाई टी। तो वी की वैल्यू कितनी है, हमने जो है हमें गिवन दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 सेकंड। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ये क्या निकला है बेटा, डिस्टेंस, फासला। फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसके साथ क्या लगा दिया, मीटर। तो हमारा जो न्यूमेरिकल था चैप्टर नंबर 2 का 9th क्लास का, उसका बेटा 2.1 वाला न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसका सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें कहता है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन बेटा रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो क्या है, 0 है। उसके बाद इट मूव्स 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड, कितना फासला तय करती है, 1 किलोमीटर। उसका जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है बेटा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। उसके बाद क्या कहता है, विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड। उसकी बेटा आपने स्पीड निकालनी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसके अलावा एक चीज़ और हमें गिवन दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं। वो क्या है, इन 100 सेकंड, यानी एक ट्रेन है, शुरू में वो रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, फिर वो उसने 1 किलोमीटर फासला तय किया 100 सेकंड में, टाइम उसका 100 सेकंड है। और है फिर कहते हैं आखिर पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है, वी एफ। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब बेटा इसमें हमने एस की जगह क्या वैल्यू रखी, 1000, वी आई कितना है 0, टी कितना है 100। उसके बाद प्लस 1/2 ए की वैल्यू बेटा हमारे पास नहीं है, उसको वैसे लिख दिया। साथ टी की वैल्यू है 100, तो 100 का ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इधर है 1000, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए ऐसे ही, और ये 100 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 10,000। अब ये इधर 1000 ऐसे ही इक्वल, ये 0 ख़त्म हो गया। अब ये 2 जब इससे कट होगा तो कितना आ जाएगा, 5000। 10,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। तो ए के साथ कितना है, 5000। उसके बाद ये 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, 1000 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इधर ए बच गया बेटा, ये वाला इससे कट के जो है 3 0 से कट गए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4।
5। हमें पता है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन अभी फाइंड किया है, ये किसकी वैल्यू आई है, एक्सेलरेशन की, लेकिन हमने फाइंड किसकी करनी थी, फाइनल वेलोसिटी की। तो बेटा आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या फार्मूला होता है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इसीलिए बेटा इसमें VI हमें गिवन दिया हुआ था, T भी हमें गिवन दिया हुआ था, लेकिन A नहीं था, है इसको फाइंड करने के लिए, इसलिए पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया। तो Vf ऐसे ही, VI की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस A की वैल्यू 1/5 आई है, और उसके बाद T की वैल्यू कितनी थी, 100 सेकेंड। ये है T की वैल्यू टाइम की। तो Vf बेटा अब हमारे पास आखिरी वेलोसिटी इसकी क्या आ जाएगी, 0 ख़त्म हो गया। इसको 5 को 100 से करेंगे तो 20, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 0 उसमें ऐड करेंगे तो 20 में 0 ऐड करें 20 ही रहेगा। तो अब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है उसका आंसर क्या आ गया, 20। और वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 था 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2, उसका भी आंसर आ गया बेटा, और न्यूमेरिकल नंबर 1 भी, दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। नंबर 2.3 जो है, इसमें बेटा हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है क्या कहता है, अ कार हैज अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। ये बेटा डाटा गिवन दिया है, और कहता है क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड फाइंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब बेटा जो डाटा गिवन दिया है उसको हम जरा यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास एक कार है, गाड़ी है, जिसकी वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी दी हुई है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तदाई वेलोसिटी। तो इसको हम किससे लिखेंगे, इसको हम VI से लिखेंगे। ये कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है इट एक्सेलरेट एट, अब उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड, तो उसका एक्सेलरेशन को हमने A से लिख लिया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा कितनी देर के लिए ये मूव कर रही है, फॉर हाफ मिनट चल रही है वो, हाफ मिनट के लिए। तो टाइम हमारे पास कितना है, वो हाफ मिनट है। हाफ मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 30 सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो हाफ मिनट में कितने होंगे, 30 सेकंड। और अब हमने दो चीजें इसमें फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस फाइंड करना है और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है देखते हैं हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब बेटा Vf इज इक्वल टू VI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, VI की वैल्यू है 10, प्लस A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 0.2, उसके बाद मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 30। अब बेटा 10 प्लस कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब बेटा 10 और 6 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 16। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये आपने साथ लिख लेना है। ये बेटा ये एक चीज तो हमने फाइंड कर ली, उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब क्या रह गया, डिस्टेंस। उसके लिए बेटा डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं। ऐसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हरकत की पहली मसावात है और ये दूसरी है, वो क्या आती है, VI इंटू T प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। S इज इक्वल टू VI की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, VI की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई T की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 सेकेंड। ये भी पुट कर दी यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस 1/2 A की वैल्यू बेटा 0.2 है, हमें जो गिवन वैल्यू दी हुई है A की एक्सेलरेशन की 0.2। उसके बाद T की वैल्यू 30 सेकेंड थी, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 10 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2 एज इट इज, 0.2 भी एज इट इज,
और आपने 30 का स्क्वायर ले लेना है। जब 30 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 900। अब बेटा नेक्स्ट s इज इक्वल टू 300 प्लस 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें। 900 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से तो ये आ जाएगा 180। अब बेटा s इज इक्वल टू 300 प्लस 180 को आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 90। अब 90 के अंदर 300 ऐड करेंगे तो हमारे पास s किसके इक्वल आ जाएगा 390 के। और बेटा ये s डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है मीटर। लास्ट पे जब आपने आंसर निकाल लेना है तो साथ उसका यूनिट लिख लेना है। इसके साथ ही बेटा हमारा जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 2.3 चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स का वो बेटा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल हम बेटा सॉल्व करेंगे 2.4 वाला। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है बेटा उसको पढ़ते हैं। क्या कहता है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। अब बेटा कहता है एक टेनिस बॉल है जिसको हमने क्या किया है हिट किया है, यानी उसको हमने जो है हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी के साथ है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है vi वो कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या कहता है, इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसको बेटा जैसे हमारे पास ये बॉल है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने यहाँ पे एक बॉल को क्या किया यहाँ से हिट किया, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक बॉल ने जाना है। यहाँ से यहाँ जाने तक उसको कितना टाइम लगता है 3 सेकंड। तो हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है 3 सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। इसमें दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एज, और दूसरे नंबर पे आपने क्या फाइंड करना है उसका टाइम, उसको वापस आने में यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है, इसका फासला जो है ये वाला ये फाइंड करना है, और फिर उसको यहाँ से वापस जमीन पे आने के लिए कितना टाइम लगता है ये दूसरी चीज फाइंड करनी है। अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब हम इसको हिट करेंगे ऊपर की तरफ तो बाल को ऊपर की तरफ हिट करेंगे, गेंद जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जमीन की कशिश उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी जी की वो बेटा होगी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, लेकिन क्या होगी माइनस में होगी। माइनस इसलिए क्योंकि हम बाल को ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जमीन की कशिश नीचे की तरफ होती है लेकिन हम बाल को क्या लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है और वापस आने के लिए जो टाइम फाइंड करना है। पहले तो बेटा इसका रिटर्निंग टाइम हम निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है। जब हम इसका रिटर्निंग टाइम निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, अब बाल यहाँ से हिट करेंगे, जितना टाइम इसको ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही इसको नीचे आने के लिए लगेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिटर्न टाइम है वो आपके पास कितना होगा 3 सेकंड ही होगा। तो एक तो हमारा आंसर इस वाले का तो आराम से आ जाएगा, जो हमारा रिटर्न टाइम है वो कितना है 3 सेकंड। ये तो सिंपल है। उसके बाद अब बेटा इसकी हाइट फाइंड करते हैं। जो दूसरी चीज हमने फाइंड करनी थी उसके लिए हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, जिसका फार्मूला था 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अच्छा बेटा इसमें हमें vf नहीं था दिया हुआ, तो हमें पता है कि जब हम इस बॉल को हिट करेंगे तो बॉल इधर मूव करते हुए जाएगी, इस पॉइंट पे आके बॉल की जो वेलोसिटी है फाइनल वो 0 हो जाएगी, बॉल मूव नहीं करेगी। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लेते हैं 2, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, तो a की जगह g आ गया, s की जगह हाइट h आ गया, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब 2 g की वैल्यू थी -10, h वैसे ही लिखा। उसके बाद vf स्क्वायर, vf की वैल्यू 0 है, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस
वी आई बेटा इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू थी 30, तो क्या आ गया 30 का स्क्वायर। अब 2 को -10 से करेंगे तो -20 और उसके साथ क्या है h, 0 का स्क्वायर लेंगे 0, -30 का स्क्वायर लेंगे 900 आ जाएगा। अब बच्चे क्या करना है, h ऐसे ही इधर ही, ये आपके पास 0 -900 तो माइनस का कितना बचेगा 900, और ये जो माइनस का 20 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा ये इससे कट जाएगा, ये 0 से काट देगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी 45। अब बेटा ये हमारी हाइट आ गई है, हाइट असल में फासला ही होता है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर होगा। तो बेटा करेंगे हम 2.5 वाला। इसमें बेटा जो बुक में गिवन डाटा पहले उसको रीड करते हैं, फिर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, it come to rest in next 10 second with uniform deceleration, find deceleration total distance travel by the car। अब बेटा इसमें जो है हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। कहते हैं एक गाड़ी है, कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद क्या कहता है फॉर 5 सेकंड, और उसका जो टाइम लिया हुआ है बेटा वो कितना है 5 सेकंड गाड़ी का, यानी गाड़ी है मूव कर रही है, आपके पास एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और कितने वक्त के लिए मूव कर रही है 5 सेकंड के लिए करती है। उसके बाद क्या कहता है इट कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में वो क्या हो जाती है वो रेस्ट में आ जाती है, यानी ये अगर आपका फिर टाइम t1 है तो अगला टाइम क्या होगा t2 होगा, और उसकी वैल्यू कितनी है 10 सेकंड, और बेटा फिर वो रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है यहाँ पे आके वो रुक जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है फाइंड डिसेलरेशन, आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक उसका डिस्टेंस और एक गाड़ी का जो है वो डिसेलरेशन, कार का डिस्टेंस और डिसेलरेशन। डिसेलरेशन असल में हम एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, लेकिन इसका बेटा डिसेलरेशन का आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, ये याद रखिएगा, होता ही एक्सेलरेशन ही है। और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। अब पहले हम जो है वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर जो है वो डिसेलरेशन निकाल लेंगे। बेटा देखें हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है एस का फार्मूला हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू वी टी। अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी वाला, इसमें बेटा हम यहाँ पे टी की जगह पहले क्या रखेंगे t1, तो इस फासले को क्या कह देंगे s1। अब ये देखिएगा s1 इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, मल्टीप्लाई t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है। अब जब हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये बेटा हमारे पास 200 आ जाएगा, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। ये हमारे पास S1 अभी आया है बेटा, ये जो S1 आया है ना ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया है, अब हमने यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो है फासला का फार्मूला तो वही होगा S इज इक्वल टू वी टी, लेकिन पहले हमें v निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक स्पीड का तो हमें पता था 40, पहले 5 सेकंड में तो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगले 10 सेकंड में उसकी स्पीड क्या है ये नहीं उसने बताई हुई, तो पहले v निकाल लेते हैं। v का फार्मूला बेटा हमारे पास यहाँ पे होगा वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, या वी आई प्लस वी एफ जो मर्जी लिख ले बेटा, ये इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 पे कर देना है यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकालने के लिए। तो अब वी आई की वैल्यू हमारे पास है 40 प्लस वी एफ की वैल्यू जो है यहाँ तक बेटा हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी 0 है। तो अब हमारे पास ये 0 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 0 40 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। अब बेटा आपने फिर s का फार्मूला लगाना है, अब 2 लिखना है v t 2। अब बेटा v की जगह वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसमें v की जगह अब आएगा 20 मल्टीप्लाई t2 का आंसर बेटा हमारे पास कितना था 10 सेकंड। अब 20 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा
200। अब बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई S2 की, ये भी क्या है मीटर में। अब बेटा हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S इज इक्वल टू S1 की वैल्यू भी बेटा 200 है, S2 की भी 200 है, तो 200 प्लस 200, तो S हमारे पास कितना आ गया 400, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। ये बेटा एक चीज हमारे पास फाइंड हो गई है डिस्टेंस। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस ए टी। अब बेटा देखें Vf की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, Vf की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है। उसके बाद Vi की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी थी, वो थी 40, प्लस ए हमने फाइंड करना है, और टी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 10। अब ये हमारे पास जो है यहाँ पे 0 खत्म, ये 40 इधर क्या है बेटा प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा ए के साथ मल्टीप्लाई 10, यानी ये 40 इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो गया माइनस। अब -40, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, इधर क्या रह जाएगा ए। अब 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 -7 वैसे ही, तो ए का आंसर बेटा हमारे पास कितना आ गया है, ए का आंसर आया है -4, और ए जो एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल नंबर 2.5 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का बेटा वो कंप्लीट हो गया। कल जो है एक्सरसाइज वाला 2.6 जो है बेटा, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन डाटा दिया हुआ है उसको रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2.6 वाले न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव थ्रू 10 मीटर। अब बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास एक ट्रेन है, गाड़ी है, रेलगाड़ी है जो चलना स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट। शुरू में वो क्या है बेटा, शुरू में वो रेस्ट में है, यानी आपकी जो गाड़ी है वो शुरू में क्या है बेटा रेस्ट में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी क्या है 0। हमने ये गिवन लिख लिया यहाँ पे, इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 0। उसके बाद विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा कहता है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आपने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी इब्तदाई दी हुई है तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन ये जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है वो ये किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, ये याद रखिएगा बेटा। उसके बाद आगे क्या कहता है, व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर, और उसका जो फासला दिया हुआ है वो कितना है 100 मीटर दिया हुआ है, यानी कितना फासला तय करती है 100 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेटा डाटा हमें गिवन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और डिस्टेंस दिया हुआ है। हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात यूज करेंगे। 2a की जगह है बेटा 0.5 एक्सेलरेशन की वैल्यू। उसके बाद s की वैल्यू है हमारे पास 100, ये वाली। उसके बाद बेटा 2 भी आ गया, a भी आ गया, s इनकी वैल्यू पुट कर दी। vf हमने फाइंड करना है, vf स्क्वायर माइनस vi की वैल्यू 0 है, उसका ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ये vi की वैल्यू है। अब बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 100, हमने तीनों को इकट्ठा कर लिया तो बेटा ये हमारे पास आ गया 100। इधर बेटा vf का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो vf स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया बेटा 100 के। अब दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, यानी दोनों तरफ जज़र ले लिया, ये इससे काट देगा तो vf की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। अब ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट हमेशा होता है मीटर पर सेकंड,
ये बेटा वेलोसिटी आ गई है जो उसने कहा था फाइंड करें, लेकिन उसने एक चीज साथ ये बताई थी, वेलोसिटी फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो आप कैसे किलोमीटर पर आवर में फाइंड करेंगे? उसके लिए बेटा हमारे पास जो वेलोसिटी आई है 10 मीटर पर सेकंड, इसको बेटा 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से और डिवाइड किस पे कर देंगे? 1000 पे। 1000 पे डिवाइड किया है तो जो है आपके पास किलो आ जाएगा, और 3600 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ जाएगा? सेकंड की बजाय आवर आ जाएगा, और ये वाला बेटा 7 मीटर ऐसे रहेगा। इसका मतलब किलो के लिए 1000 पे डिवाइड करना है, और सेकंड के लिए, सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए, घंटे में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है? 3600 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप बेटा क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई जो है वो किससे करेंगे? 3600 से। 10 मल्टीप्लाई 3600 और डिवाइड किस पे कर देंगे? 1000 पे। तो ये हमारे पास आएगा 36, और अब इसका यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये बेटा आपका जो रिक्वायर्ड डाटा था, उसने कहा था वेलोसिटी फाइंड करें, लेकिन किस में फाइंड करें? किलोमीटर पर आवर में। तो वो हमने बेटा फाइंड कर लिया है। जो है वो 2.7 वाला बेटा, इसमें क्या गिवन डाटा दिया हुआ है उसको बुक से रीड करते हैं। 7 वाले में कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly and attain a velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travel at this speed for 5 minutes. Finally, it move with uniform retardation and it stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. बेटा ये हमारे पास जो है वो डाटा गिवन दिया हुआ है। इसमें अब हमसे क्या पूछ रहा है और क्या गिवन दिया हुआ है उसको हम जो है लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कहता है एक ट्रेन है जो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, यानी उसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो बेटा क्या है? 0 है। यानी हमारे पास एक ट्रेन थी, यहाँ से उसने जो है वो चलना स्टार्ट किया, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0 है। उसके बाद क्या कहता है? एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और फिर बेटा यहाँ तक जब वो पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है, ये बेटा उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी, तो ये उसकी क्या होगी? फिर फाइनल वेलोसिटी होगी 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? इन 2 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंची है? 2 मिनट्स के अंदर। अब बेटा जो उसका टाइम दिया हुआ है वो कितना है? 2 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। आगे यहाँ से यहाँ तक बेटा 5 मिनट के लिए वो उसी स्पीड से मूव करती है। कितनी स्पीड से? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट क्या कहते हैं? यानी ये T1 है तो T2 भी दिया हुआ है, वो कितना है? 5 मिनट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट कहते हैं फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन का अपोजिट, यानी अब उसकी स्पीड कम होने लग गई है और वो 3 मिनट के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। यहाँ से यहाँ तक आगे मूव करती है कितने मिनट के लिए? 3 मिनट के लिए, और यहाँ पे आके वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और उसके बाद कहते हैं जो तीसरा फिर टाइम हमने लिखा वो कितना है? 3 मिनट है, और हमने टोटल डिस्टेंस जो है इसने ट्रेवल किया है वो हमने फाइंड करना है। बेटा इसको पहले समझ लेते हैं सारे को कि कहता क्या है। यहाँ से एक ट्रेन चलना स्टार्ट हुई जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी ये है, और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करके 2 मिनट में वो जो है मूव करके इधर आई, और इधर आके इसकी स्पीड ये होगी, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी सिर्फ इतने टाइम के लिए। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ तक मूव करके गई तो उसका जो टाइम था वो 5 सेकंड था, और स्पीड यहाँ पे भी उतनी थी, यहाँ पे भी सारे वक्त में 5 मिनट में उसकी स्पीड 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही थी। उसके बाद कहता है जब यहाँ से यहाँ गई ना तो उसकी स्पीड कम होने लग गई, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या हो गई? 0। तो अब उसने यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगाया? 0 होते होते 3 मिनट लगाए। अब बेटा यहाँ पे 3 टाइम है तो हमें 3 डिस्टेंस निकाल के उनको ऐड करना पड़ेगा। इसका अलहदा निकालेंगे, इसका अलहदा और इसका अलहदा। ये S1 होगा, ये S2 होगा और ये S3 होगा। तो अब बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं।
उसके लिए बेटा हमने पहले वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है कितनी। वेलोसिटी निकालने के लिए जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है vi प्लस vf ओवर 2। अब बेटा vi की वैल्यू कितनी थी इसमें, शुरू में 0 थी, रेस्ट में थी, प्लस vf की वैल्यू कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम इनको बेटा चेंज कर लेते हैं इन वैल्यूज को। ये जो 48 किलोमीटर पर आवर है इसको चेंज करते हैं। इसका बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 48 किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय आवर है तो 3600। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो अब हम ये देखते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है हमारे पास है। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 48 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो ये हमारे पास आएगा 13.33। अब असल में ये जो 48 किलोमीटर पर आवर था ना, ये सेकंड में कितनी वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 13.33 मीटर पर सेकंड आ गई है। ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है किसकी, हमारे जो फाइनल वेलोसिटी की। अब इस टाइम को भी पहले सेकंड में लिख लेते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकंड होंगे। 5 मिनट में कितने होंगे बेटा, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मिनट में 60 है तो 5 मिनट में बेटा हमारे पास होंगे 300 सेकंड। उसके बाद इसका भी निकाल लेते हैं, 3 मिनट में कितने होंगे, हम जो है 60 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो 180 आ जाएगा बेटा। ये हमने इनके सेकंड निकाल लिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब बेटा पहले वाले इतने डिस्टेंस की वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, उसका फार्मूला है vi प्लस vf ओवर 2। तो अब vi की वैल्यू इसमें बेटा क्या है हमारे पास, पहले वाले डिस्टेंस में इतने में vi की वैल्यू है 0 प्लस vf की वैल्यू बेटा हमने वो फाइंड कर ली है, वो कितनी है 13.33 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा इसको जो है 0 में ये ऐड करेंगे तो ये 13.33 रहेगा, डिवाइड 2 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.67। ये बेटा हमारी जो है वो वेलोसिटी आई है। अब हम S1 फाइंड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का फासला, उसका फार्मूला है VT1। तो अब S1 के लिए बेटा V की वैल्यू कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई T की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है T1 की, वो है 120। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो S1 निकल आएगा 120। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी 800 आ जाएगा डिस्टेंस जो है मीटर में। फर्स्ट वाला निकल आया। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड वाला डिस्टेंस निकालना है S2। लेकिन उसके लिए बेटा हमने पहले स्पीड उसकी एवरेज निकालनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसकी बेटा स्पीड सेम रही है और वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि यही वाली है 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो S2 का फार्मूला जब हम लिखेंगे VT2, तो इसमें बेटा V निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं 5 सेकंड में उसकी स्पीड क्या रही है, वो यूनिफॉर्म रही है, वही उतनी रही है, चेंज नहीं हुई। अगर चेंज होती तो फिर बेटा हम उसको पहले निकाल लेते VF प्लस VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 का फार्मूला लगा के। लेकिन इसमें V की वैल्यू वही है 13.33 मल्टीप्लाई, अब टाइम हमारे पास कितना था T2, वो है 300। अब बेटा इनको आप क्या करोगे, S2 का आंसर निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300 मल्टीप्लाई 13.33, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 300 मल्टीप्लाई 13.33, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 4000 मीटर। नेक्स्ट बेटा अब S3 निकालते हैं। अब S3 में वेलोसिटी चेंज हुई है, उसकी कम होने लग गई है। तो अब बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमारी थी 48, यानी कि ये जो है 13.33 मीटर पर सेकंड है। ये अब इसकी इब्तदाई वेलोसिटी बन गई है, यानी VI प्लस VF ओवर 2। अब इसका बेटा S3 के लिए जो है, तो अब उसकी इब्तदाई वेलोसिटी ये वाली है 13.33 और प्लस VF हमारी कितनी है, वो 0 है और डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा फिर V कितना आएगा, ये हमारे पास 6.67
0.67 आ जाएगा। अब वही फार्मूला हम लगाएंगे बेटा, S3 इज इक्वल टू VT3। अब बेटा V की वैल्यू कितनी है 6.67 मल्टीप्लाई T3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 118। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 180, तो ये बेटा आ जाएगा 1200 मीटर। S3 निकला है। अब बच्चे हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था। वो S1 पहले यहां से यहां तक, फिर S2, फिर S3 प्लस S2 प्लस S3। S1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 800, S2 की वैल्यू कितनी थी 4000 मीटर, प्लस S3 की वैल्यू बेटा कितनी थी हमारे पास 1200। अब इन तीनों को बेटा आप ऐड कर लें तो 4000, 800 और 1200, ये बेटा टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 6000। क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर। कल है एक्सरसाइज का 2.8, उसको बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में बुक में जो गिवन डाटा है वो क्या है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 seconds later, calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो है क्रिकेट बॉल है जिसको हमने क्या किया है, हिट किया है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी हमारे पास यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है, हम ये एक पर्सन है जिसे यहाँ पे क्रिकेट बॉल को बेटा क्या किया है, हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड। अब ये बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक वक्त आएगा ऊपर जा रही होगी, इसकी स्पीड कम होगी, फिर ये बेटा नीचे आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आके रुकेगी और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। कहता है इसको यहाँ से जाके वापस आने तक जो टोटल टाइम इसका लगा है वो कितना है 6 सेकंड है। हमें जो टाइम इसमें गिवन दिया हुआ है वो बेटा कितना है 6 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कहता है कैलकुलेट इस मैक्सिमम हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी। एक आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है एज कि वो कितनी ऊपर जाती है यहाँ तक, ये आपने उसका यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो निकालना है। और दूसरा बेटा आपने क्या निकालना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने जो है वो फाइंड करनी है। अब जब बेटा बॉल यहाँ से यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाके रुक जाएगी, तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी तो इसकी क्या होगी 0, तो वो हमने लिख लिया फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 है। अब बेटा इसमें एक चीज हमने जो है वो देखनी है कि हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालना है, यहाँ से यहाँ और फिर वापस आने का फासला नहीं निकालना। इसका मतलब टाइम तो हमें टोटल दिया हुआ है यहाँ से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का। हमें टाइम बेटा सिर्फ जो चाहिए वो किसका चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने का। तो अब ये टाइम हमारे पास कितना होगा टोटल, अगर हमारे पास जो है वो 6 सेकंड है तो जो हमें चाहिए टाइम वो टोटल को डिवाइड किस पे कर लेंगे हम 2 पे, यानी उसका हाफ। आने जाने का सिर्फ हमें चाहिए, आने का नहीं चाहिए। तो टोटल 6 था, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना होगा 3 सेकंड। ये हमने बेटा यूज करना है इसमें। अब देखें, अब सबसे पहले हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अच्छा बेटा एक बात याद रखें, यहाँ पे हमने बाल को क्या किया वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ हिट लगाई है, बाल ऊपर जा रही है। जब बाल ऊपर जा रही होगी जमीन की कशिश, जमीन की जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी तो वो 10 मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन क्या होगी माइनस, क्योंकि वो जो बाल है वो जमीन की ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जमीन की ग्रेविटी कहती है उसको नीचे की तरफ आओ, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए बेटा यहाँ पे हम जो है ये Vi प्लस ए की जगह हम क्या लगा देंगे G और साथ क्या आ जाएगा T। तो अब Vf का आपके पास क्या था 0, Vi की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, प्लस G की वैल्यू कितनी है बेटा -10 और T की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाला टाइम जो है 3 सेकेंड। अब क्या करेंगे बेटा, ये 0 Vi, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब बेटा Vi जो है
ये इधर ही ये 30 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 30, और इसका बेटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है। एक चीज तो बेटा उसकी फाइंड हो गई, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी। अब हमने उसका यहाँ से यहाँ तक जाने का टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to vf square minus vi square। अब बेटा 2a, क्योंकि a की जगह तो यहाँ पे हमने क्या रख देना है g, जैसे यहाँ पे a की जगह हमने g रखा है तो इधर भी g आएगा, और g की वैल्यू कितनी है -10। s की वैल्यू बेटा हमारे पास नहीं है, s जो है वही तो हमने यहाँ से यहाँ तक का फासला निकालना है, तो इसको हमने s को क्या लिख दिया h, हाइट हमने फाइंड करनी है। उसके बाद vf का जो आंसर है बेटा वो क्या है, वो गिवन डाटा दिया हुआ है वो 0 है, उसका स्केयर माइनस वी आई अभी हमने निकाला है 30, और यहाँ पे क्या आ गया 30 का स्केयर। अब बेटा 2 को -10 से करेंगे तो -20, और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई एज इक्वल 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, -30 का स्केयर लेंगे तो कितना आएगा, 30 का स्केयर बेटा लेंगे तो 900 होता है। उसके बाद अब ये -20 एच, उसके बाद इक्वल 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, -900 हमने एच फाइंड करना है। तो ये जो माइनस का 20 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इधर एच बच गया, और इधर -900 के नीचे डिवाइड क्या हो गया बेटा आपका -20 डिवाइड हो गया। ये माइनस माइनस से काट जाएगा, तो एच का आंसर क्या आ जाएगा 0 0 से काट जाएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45। और बेटा ये आपका क्या है, ये आपकी हाइट है यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो बेटा इसकी जो साइज का 2.9 और 2.10, ये बेटा दोनों असल में एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन दोनों जो है अलग-अलग लिखे हैं, इसलिए हम इनको जो है बेटा साथ साथ सॉल्व करेंगे। डाटा दोनों का जो है बेटा वो सेम है। अब इसमें पहले हम 9th वाले को करते हैं। 9 वाले में क्या कहते हैं, When brakes are applied, the speed of a train decrease from 90 km/h to 48 km/h in 800 मीटर। अब बेटा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, और वो ट्रेन की हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रेन है, इसकी हम ये चल रही थी, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है शुरू में 98 km/h जो है, सॉरी 96 km/h है, ये इसकी शुरू वाली स्पीड है। फिर ये मूव कर रही है, और जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की तो यहाँ तक आने के लिए बेटा इसको इसने 800 मीटर जो है फासला तय किया, और इसकी स्पीड होगी 48 km/h, यानी 96 से कितनी हो गई 48 km/h। जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की तो स्पीड उसकी कम होने लग गई, 800 मीटर फासला तय करते करते उसकी स्पीड यहाँ पे पहुंच गई है। उसके बाद क्या कहता है हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब आपने फाइंड क्या करना है कि वो रेस्ट में जाने से पहले पहले कितना फासला तय करेगी, इसके बाद उसकी स्पीड और कम होती जानी है, तो यहाँ तक आके एक वक्त आना है जिसके अंदर उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है 0 हो जानी है उसकी स्पीड। तो कहता है यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर करना है ना, वो डिस्टेंस आपने बेटा बताना है। अब सबसे पहले देखें ये उसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली जो दी हुई है इतने डिस्टेंस के लिए, तो ये उसकी फाइनल होगी। तो अब बेटा हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 96 km/h। तो पहले हम बेटा इसका ये 96 किलोमीटर को खत्म करके मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं, तो किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे आवर के लिए 3600 से, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो अब बेटा ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखते हैं हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है। कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा 96 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये बेटा आ जाएगी 26.67 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हमें जो गिवन दी हुई है।
उसके बाद बेटा फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास कितनी है, वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी चेंज करेंगे, 48 मल्टीप्लाई किलो की जगह 1000 डिवाइडेड बाय सेकंड के अंदर चेंज करना है आवर को, तो वो 3600। तो ये भी क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो आप बेटा ये आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है इसको भी कर लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। और आपने क्या फाइंड करना है बेटा, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम इसमें इक्वेशन यूज करेंगे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो उसमें हमें एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला क्या लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, 2a एज इट इज। s की वैल्यू कितनी है बेटा, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 800 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 800 मीटर। फिर हमने बेटा फाइंड असल में ये वाला करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये S1 है तो हमने फाइंड कौन सा करना है, S2। अच्छा, S1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 800 मीटर। VF बेटा हमारे पास जो है वो कितना है, 13.33 ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर, माइनस VI कितना है 26.67 ऊपर इसका भी स्क्वायर आ गया। अब बेटा इनको हम सॉल्व करते हैं, ये वाला 2 को किससे करेंगे 800 से, तो ये 1600 आ जाएगा और साथ में हमारे पास क्या रहेगा a। उसके बाद इनको करते हैं हम, क्या आता है हमारे पास कैलकुलेटर, 13 पॉइंट आगे क्या बेटा 0.33 का स्क्वायर माइनस 26.67 का स्क्वायर। तो ये बेटा इन दोनों को सॉल्व करके जो टोटल आंसर आया वो आया -533.60। अब बेटा ये a इधर ही, ये -533.60 भी इधर ही, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1600, तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब बेटा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1600 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा a का आंसर बेटा आ गया -0.33। ये बेटा हमारा आंसर आ गया a का। अब हमने क्या करना था, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना था उसका, यहाँ से यहाँ तक जो फर्दर उसका डिस्टेंस है। बेटा अब यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई है और ये क्या हो गई है बेटा फाइनल वेलोसिटी। अब बेटा यहाँ पे ये इसको हम जो फाइनल है इसको इनिशियल करेंगे और जो इनिशियल फाइनल है वो क्या हो जाएगी 0। तो अब हम जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वही सेम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला बेटा, ये हम यहाँ पे लगाते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बेटा 2a की जगह क्या वैल्यू आई है -0.33, ऐसा हमने फाइंड करना है सेकंड वाला जो डिस्टेंस है। और vf की वैल्यू, अब बेटा vf क्योंकि उसने रेस्ट में जाना है तो उसका vf क्या हो जाएगा 0, और vi वो बेटा आपका ये वाला हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी है इसको vi कहेंगे, ये 13.33, इसका क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को, 2 मल्टीप्लाई 0.33, तो ये आ जाएगा 0.66, साथ माइनस भी है। उसके बाद s, ये 0 का स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये बेटा 13.33 का जो स्क्वायर है ये हमारे पास आएगा 177.69। अब बेटा s इधर ही, ये -177.69 डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास वैल्यू है 0.66, ये इधर जाके डिवाइड हो गई। तो अब बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.66।
6 को डिवाइड करने के बाद 2.69। तो बेटा हमारा जो डिस्टेंस आ गया है वो कितना आ गया है 2.69। ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2.9 जो है वो कंप्लीट। अब 2.10 को पढ़ते हैं बेटा। 2.10 में क्या कहते हैं, कहते हैं इन द अबव प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को लेना है और आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप। ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, ये जो उसकी बेटा यहाँ तक वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो जब तक उसने स्टॉप होना है, रुकने तक उसका कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। अब बेटा आपने टाइम निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने टाइम फाइंड करना है तो अब बेटा यहाँ पे जो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है 96 किलोमीटर पर आवर और फाइनल क्या है, क्योंकि अब इसको दरमियान वाले को लेना ही नहीं, अब हमने यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है। इनिशियल ये है, यानी इनिशियल जो है वही है 96, जिसको हम 26.67 लिखा था। तो अब इनिशियल स्पीड हमारी कितनी है 26.67 मीटर पर सेकंड और उसके बाद जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है, वो 0 है। और अब हमने टाइम एक्सेलरेशन हमने पहले निकाला हुआ, एक्सेलरेशन हमारे पास है -0.33। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने जो है इसका टाइम फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये बेटा 2.10 वाला न्यूमेरिकल जो है ना ये है। तो अब Vf की जगह क्या है 0, Vi की जगह 26.67 प्लस A की जगह बेटा आपके पास क्या वैल्यू है -0.33 और T की जगह बेटा वैल्यू नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। तो ये 0, ये बेटा जो वैल्यू है 26.67, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इधर ये माइनस किया तो इधर आगे क्या हो जाएगी 0.33 जो है वो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, इधर प्लस का हो जाएगा और साथ T। अब T हमने फाइंड करना है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी 0.33 जो है। अब बेटा इसको आप डिवाइड कर लें 26.67 डिवाइडेड बाय 0.33। तो ये बेटा हमारे पास जो टाइम आ गया वो हमारे पास आ गया 80 सेकंड। इसके साथ ही बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2.9 और 2.10 था वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।